नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 41वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। वैशाली में अम्बपाली के जन्म नक्षत्र के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। अम्बपाली के आवास सप्तभूमि प्रासाद को भव्य रूप से सजाया गया है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि यह श्रृंगार इस प्रासाद का आखिरी श्रृंगार है। जब सभी शेट्टी पुत्र सामंत पुत्र मध्य के नशे में देवी अम्बपाली से हास परिहास कर रहे थे, तभी वहां दस्यु बलभद्र अपने पूरे दल के साथ आ जाता है। उनके चेहरे काले आवरण से ढके हुए थे, परंतु कंठध्वनि से अम्बपाली उसे पहचान जाती है और मन ही मन हर्षित हो उठती है। दस्यु उनके सारे स्वर्ण आभूषण लूट लेते हैं और बलभद्र कहता है कि यह स्वर्ण आभरण उसने अपने लिए नहीं लूटे हैं, यह सब उन ग्रामीण कृषकों का है जिसे ये सब शेट्टी पुत्रों ने लूट लिया था। सभी लूट की वस्तुएं ग्रामीण कृषकों में बांटकर दस्यु वहां से जिस प्रकार आया था उसी प्रकार लोप हो जाता है। इधर जयराज मागध की गुप्त बातें पता करने उस ओर चल पड़े हैं, पर राह उतनी सरल नहीं है। राह में उन्हें काना चांडाल नापित गुरु मिल जाता है। दोनों में युद्ध होता है और काना चांडाल जय के हाथों मारा जाता है। जयराज फिर से राजगृह पर एकाकी ही अग्रसर होते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय मधुवन में। दस्यु बलभद्र आगे, देवी अम्बपाली उनके पीछे, स्वर्णसेन और सूर्यमल उनसे भी पीछे तथा 5 दस्यु खड्गहस्त उनके पीछे। इस प्रकार वे वैशाली के शून्य राजपथ को पार कर वन वीथी में होते हुए उत्तर रात्रि में मधुवन उपत्यका में पहुंच गए। अम्बपाली दस्यु राज से बात करना चाह रही थी, परंतु दस्यु चुपचाप आगे बढ़ रहा था। मार्ग में अंधकार था। अम्बपाली एक सुखद भावना से ओतप्रोत हो गई। उनके मानस नेत्रों में कुछ पुराने चित्र अंकित हुए। वह होठों में ही कहने लगी, यदि इसी प्रकार एक बार फिर सिंह आक्रमण करे और मुझे उधर पर्वत श्रृंग पर स्थिर कुटीर में एक बार अवश्य नृत्य करना पड़े तो कैसा हो। उसने आवेश में आकर अपना अश्व बढ़ाया। अश्व को दस्युराज के निकट लाकर कहा, भंते, हमें कब तक इसी भांति चलना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं देवी, दस्यु ने कहा। फिर एक संकेत किया। कहीं से एक दस्यु काले भूत की भांति निकलकर सम्मुख उपस्थित हुआ। दस्यु ने मंद स्वर से कहा, सांब, सब यथावत ही है ना। हाँ भंते। तो ठीक है, तू अपना कार्य कर। काला भूत चला गया। दस्यु ने अब पर्वत चढ़ना आरंभ किया। पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी। चोटी पर चढ़कर सब लोग यथास्थान खड़े हो गए। सूर्यमल और स्वर्णसेन ने भयभीत होकर देखा, सम्मुख उस टेकरी के दक्षिण पार्श्व की उपत्यका में दूर तक स्थान स्थान पर आग जल रही थी। उस जलती आग के बीच में आगे पीछे बहुत से दस्यु अश्व पर सवार हो इधर उधर आ जा रहे हैं। सबका सर्वांग काले वस्त्र से आवेष्टित है। सूर्यमल्ल ने धीरे से निकट खड़े हुए युवराज स्वर्णसेन से कहा, यह तो दस्यु सैन्य शिविर प्रतीत होता है। दिख पड़ता है जैसे दस्यु का दल चींटियों के दल के समान अनगिनत है। एक विचित्र प्रकार का अस्फुट स्वर सुनकर स्वर्णसेन ने टेकरी के वाम पार्श्व में घूम कर देखा। उधर से एक सुसज्जित अश्वारोही सैन्य धीरे धीरे सावधानी से इस तथाकथित दस्यु शिविर की ओर बढ़ रहा था। उसके शस्त्र इस अंधेरी रात में भी दूर जलती आग के प्रकाश में चमक रहे थे। इस सैन्य को धीर गति से आगे बढ़ते देख स्वर्णसेन ने प्रसन्न मुद्रा में अंगुली से संकेत किया। सूर्यमल्ल ने हर्षित होकर कहा, यही हमारी सेना है। दस्युओं के शिविर पर अब आक्रमण हुआ ही चाहता है। परंतु दस्यु क्या बिल्कुल असावधान है। उसने अचल भाव से आग की ओर निश्चल देखते हुए दस्युओं की ओर देखा। फिर पीछे खड़े हुए दस्यु राज के मुंह को फेर कर देखा। वह उसी प्रकार नग्न खड्ग लिए खड़े थे। इतने में ही लिच्छवी सेना ने एक बारगी ही फैलकर दस्यु शिविर पर धावा बोल दिया। स्वर्णसेन और सूर्यमल्ल का रक्त उबलने लगा। उन्होंने दस्यु बलभद्र की ओर देखा, जो उसी भांति निस्तब्ध खड़ा था। क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? किस भरोसे यह यहाँ निश्चिंत खड़ा है? स्वर्णसेन ने हाथ मलते हुए कहा, खेद है, हमारे पास शस्त्र नहीं है। लिच्छवी सैन्य ने वेग से धावा बोल दिया, परंतु यह कैसा आश्चर्य कि दस्यु सम्मुख नहीं आ रहे हैं। जो दस्यु सैनिक इधर उधर वहां घूमते दिख रहे थे,
वे भी अब लुप्त हो गए हैं। लिच्छवी सेना यूं ही शून्य में अपने भाले और खड़ग चमकाती हुई चिल्ला रही थी, वह जैसे वायु से युद्ध कर रही हो। यह सब क्या गोरख धंधा है मित्र? स्वर्णसेन ने सूर्यमल्ल का कंधा पकड़कर कहा। सूर्यमल्ल की दृष्टि दूसरी ओर थी, उसकी आंखें पथरा रही थी और वाणी जड़ थी। उसने भरे हुए स्वर में कहा, सर्वनाश। साथ ही उसने एक और अंगुली उठाई। स्वर्णसेन ने देखा काली नागिन की भांति काले वस्त्र पहने दस्यु सैन्य एक कंदरा से निकलकर लिच्छवी सैन्य के पिछले भाग में फैलती जा रही है। दूर तक इस काली सेना के अश्वारोही घाटी में बिखरे हुए हैं। देखते ही देखते लिच्छवी सैन्य का उसने समस्त पृष्ठ भाग छा लिया, और जब वह सेना विमूढ़ की भांति दल बांधकर तथा सम्मुख एक भी शस्त्र न पाकर ठौर ठौर पर जलती हुई आग के चारों ओर घूम घूम कर तथा हवा में शस्त्र घुमा घुमा कर चिल्ला रही थी, तभी दैत्य सैन्य जैसे कोई विकराल पक्षी की भांति अपने पर फैलाता अपने दाएं बाएं पक्षों का विस्तार करते देखा गया। देखते ही देखते लिच्छवी सैन्य तीन ओर से घिर गई। सम्मुख दुर्गम दुर्लभ पर्वत था, परंतु लिच्छवी सैन्य को कदाचित आसन्न विपत्ति का अभी आभास नहीं मिला था। सूर्यमल्ल के होठ चिपक गए और शरीर जड़ हो गया। स्वर्णसेन के अंग से पसीना बह चला। आग के उजाले के कारण लिच्छवी सैन्य दस्यु दल को बहुत निकट आने पर देख पाया। थोड़ी देर में मारकाट मच गई और दस्युओं के दबाव से सिकुड़कर लिच्छवी जलती हुई आग के ढेरियों में गिरकर झुलसने लगी। हाहाकार और चित्कार से आकाश हिल गया। स्वर्णसेन ने कहा, भंते बलभद्र, इस महाविनाश को रोकिए, यह नरसंहार है, युद्ध नहीं। तो मित्र, तुम बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हो? हम निरुपाय हैं भंते बलभद्र, दया करो। तो मित्र सूर्यमल्ल, तुम जाकर युवराज का यह आदेश अपनी सेना को सुना आओ और सेना नायक को मेरे निकट ले आओ। इसके बाद उन्होंने अपने एक दस्यु को कुछ संकेत किया। उसने एक संकेत स्वर उच्चारित किया। दस्यु सैन्य जहां थी वहीं युद्ध रोककर स्तब्ध खड़ी रह गई। सूर्यमल्ल ने श्वेत पताका हवा में फहराते हुए अपने सेनापतियों को तुरंत युद्ध से विरत कर दिया और नायक को लेकर वह दस्यु बलभद्र की सेवा में आ उपस्थित हुए। दस्युराज बिना एक शब्द कहे चुपचाप पूर्व अनुक्रम से टेकरी से उतरकर एक पर्वत कंदरा में घुस गए। कंदरा अधिकाधिक पतली होती गई। तब सब कोई अश्व से उतरकर अपने अपने अश्व की रास थामकर पैदल चलने लगे। अंततः वे एक विस्तृत हरे भरे मैदान में जा पहुंचे। पूर्व दिशा में उज्जवल आलोक फैल गया था। तब वैशाली के इन वैभवशाली जनों ने देखा कि उस मैदान में एक अत्यंत सुव्यवस्थित स्कंधावार निवेश स्थापित है, जिसमें 50 सहस्त्र अश्वारोही भट्ट युद्ध करने को सन्नद्ध उपस्थित हैं। एक विशाल पर्वत गुहा में सुकोमल उपाधान और रत्न कंबल बिछे थे। सब सुख साधनों से यह गुफा संपन्न थी। अम्बपाली को एक आसन पर बैठाते हुए दस्यु ने कहा, देवी अम्बपाली और मित्रगण, तुम्हारा इस दस्युपुरी में स्वागत है। आज से तुम मेरे अतिथि हो। आनंद से खाओ पियो, रात के दुख स्वप्न को भूल जाओ। उसने संकेत किया। सांब चुपचाप आ खड़ा हुआ। उसने अम्बपाली की ओर संकेत करके कहा, सांब, देवी बहुत खिन्न है, रात भर के जागरण से थक गई हैं तथा श्रमित हैं। जा, इनकी यथावत व्यवस्था कर दे। उसने देवी से अपने साथ दूसरी गुहा में चलने का अनुरोध किया। देवी के चले जाने पर विविध मद्य और शूल्य लाकर दासों ने अतिथियों के सम्मुख रख दिए। लिच्छवी राजपुरुष एक दूसरे को आश्चर्य से देखकर खाने पीने और अदृष्ट में जो भोगना बधा है भोगने की चर्चा करने लगे। परंतु मुख्य बात यही थी जो सब कह रहे थे, दस्यु अद्भुत है, अप्रतिम और महान है। अध्याय विसर्जन। सांब ने देवी अम्बपाली को दूसरी गिरि गुहा में ले जाकर जिस श्यामा वाम के उन्हें सुपुर्द किया, उसका अंग सौष्ठव और भाव मृदुलता देखकर अम्बपाली भाव विमोहित हो गई। राजमहालयों की दुर्लभ सुख सज्जा इस दुर्गम वन में उपस्थित थी। उस गिरि गुहा के वैभव और विलास को देखकर अम्बपाली आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने आगे बढ़कर सम्मुख स्मित वंदना श्यामा वामा की ओर देखकर कहा, तू कौन है हला? मैं नाउन हूं भट्टिनी। वह हंस दी। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल जाती है,
उसी प्रकार उस श्यामा वामा के निर्दोष मृदुल हास्य से पुलकित होकर अम्बपाली ने उसे अंक में भर कर कहा, तू बड़भागिनी है हला। तो जिस पुरुष की सेवा में नियुक्त है उसकी सेवा करने को न जाने कितने जन तरस रहे हैं। सुनकर कृतकृत्य हुए भट्टिनी, आपके दर्शनों से मेरे नेत्र स्नातपूत हुए। अब आज्ञा हो तो मैं आपका अंग संस्कार करूं। इस वन में जो साधन सुलभ हैं उन्हीं पर भट्टिनी संतोष करना होगा। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हला। नाउन ने देवी अम्बपाली का अंग संस्कार किया, उन्हें सुवासित किया। नाउन के हस्त लाघव, हस्त कौशल, मृदुल वार्तालाप और यत्न से देवी अम्बपाली का सारा श्रम दूर हो गया। फिर जब सुवासित मदिरा और विविध प्रयत्न और एक से बढ़कर एक खाद्य पेय उनके सम्मुख आए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हला, तेरे स्वामी वे दस्यु सम्राट क्या दर्शन ही नहीं देंगे? यह तो उनकी इच्छा पर है भट्टिनी, किंतु अभी आप आहार करके थोड़ा विश्राम कर लें। नहीं नहीं हला, उन्हें बुला। नाउन ने हंसकर कहा, क्या कहूं भट्टिनी, बुलाने से तो वे आएंगे नहीं, आप ही जा सकते हैं। यह कैसी बात? वे किसी की इच्छा के अधीन नहीं है, इसी से। नाउन ने धृष्टतापूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा ही मैं भी कभी समझती थी। कभी अवसर मिलने पर उनसे कह देना। कह सकोगी? कह सकूंगी। अब भी ऐसा ही है देवी अम्बपाली, सोमप्रभ ने हंसते हंसते आकर कहा। अम्बपाली ने सोमप्रभ को सुवेशित भद्र नागरिक के वेश में नहीं देखा था। आज देखकर क्षण भर को उनकी प्रगल्भता लुप्त हो गई। सोम ने कहा, आप मुझ पर कुपित तो नहीं है देवी? कुपित होकर तुम्हारे जैसे समर्थ का कोई क्या कर सकता है भद्र? असमर्थ होने पर भी कुछ जन समर्थ होते हैं। ऐसे कितने जन हैं प्रियदर्शन? मैं तो केवल एक को ही जानता हूं। आज्ञा पाऊं तो कह दूं? स्वेच्छा से कहना हो तो कहो। तो सुनो, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो निरातंक सोल्लास हो स्वर्ण रत्न भंडार के द्वार उन्मुक्त करके दस्युओं को लूटने के लिए अभिनंदित करता है। रहने दो प्रिय, आओ कुछ खाओ पियो। दोनों बैठ गए। अवसर पाकर नाउन पान लेने खिसक गई। अम्बपाली ने सोम का हाथ पकड़कर कहा, तुम ऐसे समर्थ, ऐसे सक्षम, कामचारी, दिव्य शक्तियों से ओतपोत्र, ऐन्द्रजालिक कौन हो प्रिय? यही कहने को तो मैं तुम्हें यहां ले आया हूं अम्बपाली। तो कह दो प्रिय, मैंने तो तुम्हारे कंठ स्वर से ही तुम्हें पहचान लिया था। यह मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया था। तुम्हारी नेत्रों में पढ़ने की विद्या से मैं परिचित हूं, पर अब कहो। मैं मागध हूं प्रिय, मेरा नाम सोमप्रभ है। अम्बपाली ने जैसे तृप्त अंगार स्पर्श कर लिए हों। सोम ने कहा, क्या मागधों को तुम सहन नहीं कर सकती? नहीं प्रिय, नहीं। इसका कारण अकथ्य है। अब भी मृत्यु के मूल्य पर भी प्रियदर्शन सोम, यदि तुम अम्बपाली को रक्षा कर सको तो कर देना। उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से गीले हो गए। प्रिय अम्बपाली, क्या मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूं? नहीं प्रियदर्शन, नहीं। अम्बपाली निस्सहाय निरुपाय है। विषादपूर्ण मुस्कान सोमप्रभ के मुख पर फैल गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनके साथ अनेक स्मृतियां वायु में विलीन हो गई। प्रियदर्शन सोम, क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूं, प्राणों के मूल्य पर भी? प्रिय, तुम मुझे सदैव क्षमा करते रहना और सहन करते जाना। अरे, यह तो मेरा अनुरोध था प्रियदर्शन। तब तो और भी अच्छा है। हम दोनों एक ही नाव पर जीवन यात्रा कर रहे हैं, जो कदाचित विषाद, निराशाओं और आंसुओं से परिपूर्ण है। तो क्या किया जा सकता है प्रिय? जीवन से पलायन भी तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं किया जा सकता। सोम प्रियदर्शन, एक याचना करूं? सोम ने अम्बपाली के दोनों हाथ पकड़कर कहा, यह अकिंचन सोम तुम्हारा ही है प्रिय अम्बपाली। तो प्रियदर्शन, मुझे सहारा देना।
उनके होंठ कांपे। फिर उन्होंने टूटते अवरुद्ध स्वर में कहा, यह मत भूलना सोमप्रभ कि मैं एक असहाय दुर्बल नारी हूं। तुम पुरुष की भांति मेरी रक्षा करना। मैं तुम्हारी किंकरी, तुम्हारी शरण में हूं। अम्बपाली सोम के पैरों में लुढ़क गई। सोम ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया और अपने तृप्त तृषित आग के अंगारों के समान जलते हुए होठ उनके शीतल कंपित होठों पर रख दिए। अम्बपाली मूर्छित होकर सोम के अंक में बिखर गई। अध्याय एकांत पांत। शरतकालीन सुंदर प्रभात था। राजगृह के अंतरायण में अनगिनत मनुष्यों की भीड़ भरी थी। लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित इधर उधर आ जा रहे थे। प्रत्येक मनुष्य के मुंह पर युद्ध की ही चर्चा थी। नगर अशांति और उत्तेजना का केंद्र बना हुआ था। लोग भय और आशंका से भरे हुए थे। शस्त्रधारी सैनिक झुंड के झुंड वीथियों और हट्टों में फिर रहे थे तथा आवश्यकता की सामग्री खरीद रहे थे। सम्राट और महामात्य वर्षकार के विग्रह की खूब बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर चर्चाएं हो रही थीं। गुप्तचरों क्षत्रियों का नगर में जाल बिछा था। मंत्री, पुरोहित, अंतर, आमात्य, दैवारिक, अंतर्वेशिक, अंतपाल, आटविक व्यस्त भाव से नगर में आ जा रहे थे। हिरण्य और धान्यों से भरे हुए शकट सशस्त्र प्रहरियों के बीच राजभंडार में जा रहे थे। अनेक सत्री तथा तीक्ष्ण पुरुष तथा गूढ़ाजीवी अदिति कौशिक स्त्रियां नगर में घूम रही थीं। कोई दैवज्ञ के वेश में, कोई भिक्षुकी के वेश में, कोई छपणक के वेश में परस्पर मिलने पर गूढ़ संकेत करते हुए घूम रहे थे। नगर की चर्चा का मुख्य विषय युद्ध कौशल, शस्त्र प्रयोग और युद्ध प्रियता थी। थोड़ा भी कोलाहल होने पर लोगों की भीड़ किसी भी स्थान पर जमा हो जाती थी। पंथागार के सम्मुख एक परदेसी एकांत पांत अश्वारोही आकर रुक गया। अश्व और आरोही दोनों ही अद्भुत थे। अश्व ऊंची रास का एक मूल्यवान सैंधव था और अश्वारोही एक स्फूर्ति युक्त बलिष्ठ किंतु ग्रामीण सा युवक था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसने कोई बड़ा नगर देखा नहीं है तथा वह अकस्मात राजगृह की इस तड़क भड़क को देखकर विमूढ़ हो गया है। उसका अश्व मांसल, सुंदर और चंचल था। अश्वारोही का गंभीर मुख, बड़े बड़े ज्योतिर्मय नेत्र, उन्नत मस्तिष्क और दीर्घ वक्ष तथा दृढ़ अंग उसके उत्कृष्ट योद्धा होने के साक्षी थे और उसके ग्रामीण वेश तथा अद्भुत व्यवहार करने पर भी उसका सौष्ठव व्यक्त करते थे। एक विकराल खड्ग उसकी कमर में लटक रहा था। उसकी दृष्टि निर्भय थी। वह भीड़ में खड़ा लोगों की संदिग्ध दृष्टियों को उपेक्षा और अवज्ञा की दृष्टि से देख रहा था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे और शरीर थकान से चूर चूर था। यह स्पष्ट था कि वह अनवरत लंबी यात्रा करता हुआ आया है। उसका अश्व भी पसीने से तरबतर था। वह पंथागार के अध्यक्ष से बातें कर रहा था। अध्यक्ष ने उसे सिर से पैर तक घूर कर कहा, मित्र, खेद है, मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। सब घर घिर गए हैं। वैशाली से राजदूत आए हैं। उन्हीं के सब संगी साथी तथा स्वयं राजदूत भी यहीं डेरा डाले हुए हैं। एक भी घर खाली नहीं है। तो मित्र, तू मुझे अपने निजी अतिथि मान। मुझे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। ये 10 कारशार्पण तेरे लिए हैं। सोने के 10 चमचमाते हुए टुकड़े हथेली पर रखे देखकर पंथागार के अध्यक्ष के विचार बदल गए। उसने हंसकर कहा, यह तो बात ही कुछ और है भंते, परंतु दुख है कि मेरे पास पंथागार में स्थान नहीं है। फिर भी आप एक प्रतिष्ठित सज्जन हैं। मैं आपकी कुछ सहायता तो कर ही सकता हूं। किस प्रकार मित्र? मेरा एक मित्र है। वह सम्राट का प्रतिहार है। यही निकट ही उसका घर है। घर बड़ा और सुसज्जित है। सौभाग्य से वो बड़ा लालची है। ऐसे 10 स्वर्ण पाकर तो वो अपने रहने का सजा धजा कक्ष आपको अर्पण कर सकता है। इतने बड़े घर में वह और उसकी पत्नी केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं। तो मित्र, यही कर, स्वर्ण की चिंता न कर। अध्यक्ष उस प्रतिहार को बुला लाया। वह एक ढीला ढाला मोटा वस्त्र पहने हुए था। दुबला पतला शरीर, मिचमिची आंखें, गंजी खोपड़ी और पतली गर्दन। उसने आकर सम्मानपूर्वक युवक का अभिवादन किया। युवक ने पूछा, यही वह व्यक्ति है? यही है भंते। तो यह रहा स्वर्ण। उसने 10 टुकड़े उसकी हथेली पर रखकर कहा, शेष तुम्हारा साथी समझा देगा। मैंने समझ लिया भंते, खूब अच्छी तरह समझ लिया। आप आइए। इतना कहकर अविनीत भाव से पंथ को अपने साथ लेकर वह चला गया। प्रतिहार का घर छोटा था
परंतु उसमें सब सुविधाएं जयराज के अनुकूल थीं। वह निशंक आराम से टिक गए। यहाँ उन्हें एक सहायता और मिल गई। प्रतिहार ने उन्हें एक कृषक तरुण कहीं से लाकर दिया। यह बालक 18 वर्ष का एक उत्साही और स्वस्थ नवयुवक था। जयराज ने उसे एक टागन खरीद दिया और खूब खिला पिलाकर परचा लिया। वह कृषक बालक छाया की भांति जयराज के साथ रहकर उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन करने लगा। अध्याय प्रतिहार का मूलधन। प्रतिहार का नाम मेघमाली था। जयराज अपने सुसज्जित कक्ष में पड़े अपने राजनीति के ताने बाने बुन रहे थे। इसी समय प्रतिहार ने द्वार खटखटाया। अनुमति पाकर वह अंदर आया और बारंबार प्रणाम करके विनीत भाव से बोला, भंते, आपका शौर्य और उदारता दोनों ही अद्वितीय है। मैं आपका सेवक सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु इस समय प्रार्थी हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जयराज ने विस्मय को दबाकर कहा, कह मित्र, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ? उसने कुछ क्षण रुक कर कहा, मेरी स्त्री अति रूपवती है, वह चरित्र की भी उज्जवल है। 2 वर्ष पूर्व मैंने उससे विवाह किया था। इसके लिए मेरा सब यत्न से संचित स्वर्ण भी खर्च हो गया। ससुराल से मुझे कुछ भी धन नहीं मिला। क्या कहूँ, बड़ी विपत्ति में हूँ। जयराज हंसने लगे। हंसते ही हंसते उन्होंने कहा, तो मित्र, ससुराल से धन अब कैसे मिल सकता है, तथा मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? विपत्ति कुछ और ही है भंते। वह रुका, फिर कुछ खास कर बोला, भंते, वह कल रात से आई ही नहीं। रात से नहीं आई तो कहाँ गई? मेरा दुर्भाग्य है भंते, क्या कहूँ, वह वणिक सुखदास के पास गई थी। सुखदास कौन है? एक दुष्ट विदेशी है भंते। वह बहुत से सैंधव अश्व और बहुत से चीन देश के कौशल वस्त्रों के जोड़े बेचने राजगृह आया है। मैंने उसे उसके पास 1 सहस्त्र उत्तम अश्व और 5 सहस्त्र वस्त्रों के जोड़े खरीदने भेजा था। सम्राट युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ निकम्मे अश्व थे। मैंने सोचा था वे सब मिलाकर सम्राट को बेच दूंगा, कुछ लाभ हो जाएगा। पत्नी को वणिक के पास क्यों भेजा था? स्वयं क्यों नहीं गए? ये वणिक बड़े लुच्चे हैं भंते। सुंदर और नवयुवती स्त्रियों को देखते ही पानी हो जाते हैं। सौदा ठीक से हो जाता है। मेरी पत्नी सुंदर भी है और चतुर भी है। उसके सुंदर रूप और मधुर वचनों से प्रसन्न होकर ये वणिक सौदे में खींचतान नहीं करते। जितना मूल्य वह हंसकर देती वे हंसकर ले लेते। जयराज को इस व्यक्ति में आकर्षण प्रतीत हुआ। उसने मन में हंसी दबाकर कहा, तो मित्र, तू अपनी पत्नी से दोहरा लाभ उठाता है। पर भंते, जितना स्वर्ण उसके लोभी पिता ने मुझसे लिया था, अभी उतना भी तो नहीं मिला है। अस्तु, तू पत्नी की बात कह। वही कह रहा हूं भंते। मैंने उसे सुखदास के पास 1 सहस्त्र अश्व और 5 सहस्त्र चीनांशुक क्रय करने को भेजा था। यह तो मैंने सुना। इसके बाद वह पाजी सुखदास, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी स्त्री पर मोहित हो गया और उसे एकांत में ले जाकर उसने कहा कि मूल्य लेकर तो 1 भी अश्व, 1 भी चीनांशुक नहीं दूंगा, परंतु हाँ, यदि तू आज रात मेरी सेवा में रहे तो 500 घोड़े और 1 सहस्त्र चीनांशुक तेरी भेंट है। और तेरी चरित्रवती स्त्री ने स्वीकार कर लिया। नहीं भंते, उस साध्वी ने कहा कि मैं पति से पूछ लूं, वह आज्ञा देगा तो मैं तेरी बात रख लूंगी। सो तूने आज्ञा दे दी? 500 सैंधव अश्व और 1 सहस्त्र चीनांशुक भंते कम नहीं होते। ऐसे मूर्ख भी बार बार नहीं मिलते। मैंने सीधे स्वभाव से कह दिया कि यदि एक ही रात्रि में 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक मिलते हैं तो दोष क्या है, तू ऐसा ही कर। और तेरी साध्वी स्त्री तेरा आदेश मानकर वहां चली गई। यही बात हुई भंते। अब अश्व और चीनांशुक तो उसने भेज दिए, पर स्वयं नहीं आ रही है। उसने कुछ संदेश भेजा है? संदेश भेजा है भंते। उसने कहलाया है कि सत्व रहित और लोभी पति से तो वह पति अच्छा है जो 1 रात्रि के 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक दे सकता है। तो अब तेरा क्या कहना है? मैं कहता हूं कि यह मात्र विनोद वाक्य है। ऐसा वो बहुत बार कर चुकी है। उसका स्वभाव भी असोड़ है। तेरा अनुमान यदि सत्य हो तो भंते राजकुमार,
मुझे मेरी स्त्री दिलवा दीजिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा, भूखों मर जाऊंगा। यह तो सत्य है, जब तू भूखों मर जाएगा तो जीवित कैसे रह सकता है? बनते मैं प्रतिष्ठित पुरुष हूं। तो प्रतिष्ठित पुरुष, अभी तू जाकर शयन कर, सुख स्वप्न देख। भोर होने पर मैं सुखदास के अश्वों को और तेरी उस साध्वी पत्नी को देख लूंगा। प्रतिहार कुछ संतुष्ट होकर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ चला गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।